हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि फूड जो है वो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो कहाँ कहाँ से गुजरता है माउथ से लेके एनस तक। ठीक, डाइजेशन के बारे में आगे बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम फूड को कहाँ पे रखते हैं? माउथ में रखते हैं। माउथ में रखने के बाद क्या करते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, बोलस फॉर्म में बनाते हैं। बोलस फॉर्म बनाने के बाद कहाँ पे लाते हैं? बक्कल कैविटी में। ठीक, माउथ के अंदर जो पूरा वो होता है बक्कल कैविटी, मतलब क्या होता है, जो पूरा खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। कैविटी मतलब स्पेस होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। कैविटी मतलब क्या होता है कि स्पेस। बोलस फॉर्म में कहा था बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में जो हमारी सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सैलाइवरी ग्लैंड 3 तरह की होती हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पे इतना जानते हैं, जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सैलाइवा सिक्रेट्स करती है। सैलाइवा जो सिक्रेट्स करती है वो क्या होता है, फूड को मिक्सअप होने में क्या करती है, हेल्प करती है। माउथ के बाद बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स कितने होते हैं? 3 तरह की होती हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, नोज मतलब नॉस्ट्रिल के ठीक सामने वाला जो रीजन होता है उसे क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स। माउथ के ठीक बक्कल कैविटी के सामने जो रीजन होता है उसे क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के नीचे क्या होते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, लैरिंगोफेरिंग्स होती है। अब जो हमारा फूड होता है माउथ, बक्कल कैविटी, फिर ओरोफेरिंग्स में जाता है। नेजोफेरिंग्स में नहीं जाता। नेजोफेरिंग्स से होके नहीं जाता। यहाँ से क्या होती है, सिर्फ ऑक्सीजन आती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन आती है। तो फूड कहाँ जाता है? माउथ, बक्कल कैविटी, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स बाद अभी ये क्या होता है, ये हमारी पोस्टीरियर होती है। जो आइसोफेगस होती है हमारी पोस्टीरियर होती है। पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, पीछे से जाती है। नेक, थोरैक्स और इसके बाद एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट पीछे से जाती है हमारी ओसोफेगस। और इंटीरियर पोर्शन से क्या जाती है? ट्रैकिया जाती है हमारी, विंड पाइप जाती है। तो जब हम स्वेलिंग करते हैं, जब खाना को निगलते हैं, फूड को निगलते हैं, स्वेलिंग करते हैं, तो क्या होता है कि फूड ट्रैकिया में ना जा सके, इसलिए यहाँ पे क्या पाई जाती है? एपिग्लॉटिस, जो कहते हैं प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। खाने को निगलते टाइम क्या होता है, ट्रैकिया में कभी आपने देखोगे कि जब हम सांस लेते हैं या फिर खाना खाते हैं तो कभी कभी अचानक से करते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो इसके लिए क्या होता है, एपिग्लॉटिस लगी होती है जो प्रिवेंट करती है ग्लॉटिस को। फिर फूड कहाँ पे जाता है? आइसोफेगस, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। आइसोफेगस होती है थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। हमने बताया कि पोस्टीरियर होके जाती है नेक, थोरैक्स और एब्डोमिनल के। फूड आइसोफेगस से कहाँ पे जाता है? स्टमक में। स्टमक में जाता है। यहाँ पे इसको जो है आइसोफेगस और स्टमक के बीच में फूड को कंट्रोलिंग करने के लिए क्या होता है, उसको कंट्रोल हो सके। जो बोलस होता है हमारा, बोलस मतलब कहता है लड्डू जैसा गोल गोल स्ट्रक्चर माउथ में बन जाता है और फिर आइसोफेगस होके स्टमक में आता है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि यहीं पे सीख लेते हैं कि स्फिंक्टर और वाल्व में डिफरेंस क्या होता है। वाल्व जो होती है हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस एक साइड से दूसरी साइड जा सकती है, दूसरे साइड से पहले साइड नहीं आ सकती। यहाँ पे इसलिए क्या होता है, उसको वाल्व कहते हैं। स्फिंक्टर में क्या होता है कि ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इधर से भी, इधर फूड स्टमक से आइसोफेगस में भी जा सकता है, आइसोफेगस में से स्टमक में। जब आपने देखा होगा कि जब हमारा फूड क्या होता है स्टमक में ज़्यादा जब हम ऊबर ईट कर लेते हैं तो क्या होता है, स्टमक से क्या होता है, वोमिट के थ्रू क्या होता है, फूड बाहर आ जाता है। अगर यहाँ पे वाल्व लगी होती तो ऐसा ना होता। तो यहाँ पे क्या होता है, रीजन इसमें जो है 4 तरह की होती है हमारी। स्टमक का शेप क्या होता है? जे शेप्ड होता है। कार्डियक, फंडक, बॉडी और पाइलोरिक। कार्डियक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास ही पाया जाता है। तो अब इसमें भी क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स होती हैं। इसमें भी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो इसको कहते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ से फिर फूड क्या होता है, ड्यूडेनम में जाती है जो यू शेप का होता है। ड्यूडेनम से जैजुनम, जैजुनम से ईलम। अब इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये तीनों पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन सा? ड्यूडेनम, जैजुनम, ईलम। ड्यूडेनम यू शेप्ड होता है, ईलम मिडल पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ईलम क्या होता है, जैजुनम मिडल पोर्शन होता है, ईलम क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा कॉइलिंग होती है। लेकिन फिर उसके बाद से क्या कहते हैं, सीकम में जाता है। फिर ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या होता है कि ये तो इनकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ज़्यादा होती है। फिर इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है
ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है बहुत पतला होता है, नैरो होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका डायमीटर आप देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक, ब्रॉड होता है। अब क्या होता है, फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं सीकम में, ठीक। सीकम से क्या होता है, हमारा नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकली होती है, जिसको कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनमें जहाँ से टेल निकलती थी, आपने सुना होगा उनके क्या होती थी, टेल, तो जो टेल निकलती थी उसे कहता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, वो यहीं से ये राइज होती थी। क्या होता है, धीरे धीरे हमें उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें एवोल्यूशन हुआ तो ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो जब हम बैठते होंगे आपने देखा होगा कि जो जब हम बैठते हैं तो हमें क्या होता है, नीचे से कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वही होता है हमारे क्या, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स से फिर क्या होता है, कोलन आता है। कोलन में क्या होता है 4 तरह की कोलन्स होते हैं, असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मॉइड कोलन। उसके बाद क्या होते हैं, रेक्टम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड लगभग क्या होते हैं, 90% डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनका डाइजेशन हो जाता है। थोड़ा बहुत जो बचता है 10% वो हमारे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है उसका। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसके बाद रेक्टम में हमारा क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स क्या होता है, स्टोर होता है तब तक कि जब तक हमारी इच्छा ना हो उसे निकालने की, तब तक और क्या होता है, रेक्टम में स्टोर रहता है। फिर उसके बाद एनस के थ्रू क्या करते हैं, हम अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम इसका सारा एक देखेंगे क्या पाथवे क्या होता है, पाथवे क्या होता है यहाँ से। तो सबसे पहले क्या होता है माउथ, फिर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने दिखाया, आपको सिखाया कि क्या होते हैं वहाँ पर सलाइवा सिक्रेट्स होती हैं जो फूड को क्या करती हैं, मिक्सअप होने में हेल्प करती हैं। उसके बाद क्या होता है आयोरोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स, फिर आइसोफेगस के फिर गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे हम सॉरी वो भूल गए लिखना। फिर कहता है आइसोफेगस बाद कार्डियक, फिर कार्डियक से फंडक से बॉडी से पाइलोरिक से पाइलोरिक स्फिंक्टर, फिर ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम, सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मॉइड कोलन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये रहा हमारे फूड का जो पाथवे होता है डाइजेशन का ये। अब इनमें क्या होती है, 4 लेयर पाई जाती है, जो सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, इसके हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए प्लीज़ वॉच एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुमन। थैंक्स।